हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 5वां लेक्चर आज आपके सम्मुख प्रस्तुत होने वाले हैं। साथियों, ये जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की क्लासेस हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो मानक पुस्तक है उससे लिए गई वन लाइनर क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इनमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम जोड़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को सुन के ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं और ज़्यादा चीज़ आप सीख पाते हो। इसलिए आप लोग पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं। पिछली क्लास आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनका फ़ायदा आप लोग ज़रूर लें। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भौगोलिक संरचना उत्तराखंड की और उत्तराखंड की कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। साथियों, आप लोग जानते होंगे, भूगोल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, भूगोल में क्या होता है, जब यदि हमें विश्व के बारे में जानना है तो या तो हम विश्व का मैप देख लेते हैं या विश्व मानचित्र देखते हैं, या हम क्या करते हैं, ग्लोब देखते हैं। आप लोग स्कूल में देखे होंगे ग्लोब। ग्लोब में हम देखें तो साउथ और नॉर्थ पोल होता है, जिसमें दो रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखा होता है, एक देशांतर रेखा होता है। तो इस अक्षांश और देशांती रेखा का महत्व क्या होता है, इन दोनों से हमें किसी पर्टिकुलर देश की या किसी जगह की स्थिति पता चलती है, देशांतर और अक्षांश से। तो इसीलिए ये रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, और इन रेखाओं में, इस अक्षांशी और देशांतरी रेखाओं के बीच कितने अंश कितने डिग्री पर अपने भारत स्थित है और कितना अंश कितना डिग्री पर अपना उत्तराखंड स्थित है, यह जानना हमें ज़रूरी है। तो वही सवाल पूछा गया कि अक्षांशी स्थिति कितनी है। तो अक्षांशी स्थिति हमारे उत्तराखंड की है 28 डिग्री 43 अंश से 31 डिग्री 27 अंश तक। तो अक्षांश स्थिति कितनी है हमारे राज्य की, ग्लोब में उत्तरी अक्षांश में है 28 डिग्री 43 अंश से 31 डिग्री 27 अंश तक, और अक्षांश विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 अंश। देशांतरी स्थिति क्या है उत्तराखंड की, पूर्वी देशांतर में है 77 डिग्री 34 अंश से 81 डिग्री 02 अंश। जो अच्छा सवाल यहाँ से भी बन सकता है, उत्तराखंड की अक्षांशी और देशांतर स्थिति आप लोग बताइए। तो उत्तरी अक्षांश में उत्तराखंड 28 डिग्री 43 अंश से 31 डिग्री 27 अंश तक है, और पूर्वी देशांतर में, देशांतरी स्थिति उत्तराखंड की क्या है, पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 अंश से 81 डिग्री 02 अंश के बीच है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देशांतरी विस्तार है उत्तराखंड का 3 डिग्री 28 अंश, और अक्षांशी विस्तार है 2 डिग्री 44 अंश। साथ ही यहाँ से हर बार सवाल बनता है, तो इसीलिए आप लोगों को याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है, राज्य की कितनी लंबाई है। तो पूर्व से पश्चिम तक अपने उत्तराखंड की लंबाई है 358 किलोमीटर। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, 320 किलोमीटर। अगला सवाल, राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है। तो आपको बता दें साथियों, हमारा राज्य 3 देशों से अपनी सीमा लगाता है, चीन से, तिब्बत से और नेपाल से। तो राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है, 625 किलोमीटर। हमारा उत्तराखंड राज्य 3 देशों को 625 किलोमीटर से कनेक्ट करता है, यानी 3 जो देश हमारी सीमाएं लगती है हमारे राज्य की, उससे कितना जुड़ा हुआ है, 625 किलोमीटर। तो राज्य से लगी चीन की सीमा की लंबाई कितनी है। तो राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है चीन से, और इस चीन की सीमा में भी साथियों, जो हमारा सबसे ज़्यादा चीन सीमा से लगने वाला ज़िला है हमारा पिथौरागढ़, और राज्य से सबसे ज़्यादा जो लगा हुआ एरिया है वो कितना है, 350 किलोमीटर चीन से लगा है, 350 किलोमीटर। और राज्य से लगी तिब्बत सीमा की लंबाई कितनी है, 300 किलोमीटर। और राज्य से लगी नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है, 275 किलोमीटर। तो तीनों को मिला के हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 625 किलोमीटर लगा हुआ है, 3 देशों से, चीन, नेपाल, तिब्बत से।
राज्य की देश में स्थिति क्या है? तो हमारा जो भारत राज्य है, भारत देश है, उसमें हमारा राज्य पड़ता है उत्तर पश्चिम में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्य की हिमालय में स्थिति, तो राज्य में हिमालय की स्थिति क्या है? पश्चिम मध्य हिमालय में। और आपसे पूछा जाए उत्तराखंड राज्य का जो आकार है कैसा है? तो उत्तराखंड राज्य का आकार है हमारा आयताकार। आप लोग देखते होंगे उत्तराखंड का मैप कुछ इस तरह का है। तो उत्तराखंड राज्य का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में कितना वो है क्षेत्रफल? तो राज्य का क्षेत्रफल कितना है साथियों, और देश के संदर्भ में कितना क्षेत्रफल है, वो दोनों सवाल इसमें पूछे गए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो राज्य का, अपने उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, और पूरे भारत की स्थिति में 1.69% उत्तराखंड ने घेरा हुआ है। ये यदि यह भारत का नक्शा है तो 1.69% हमारा उत्तराखंड है। तो भारत की स्थिति में उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 1.69%, और राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और राज्य की स्थिति में साथियों जितना भी हमारे भारत का क्षेत्रफल है उसका एक हिस्सा 1.69% हमारे राज्य का है। अगला सवाल, तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यह भारत का 19वां राज्य बन गया है। तो तेलंगाना हमारे भारत का 29वां राज्य बना, आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो इसके बनने के बाद पहले 18वें क्रम का था हमारा। अब तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का 19वां स्थान है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? तो हमारा राज्य पहाड़ी राज्य है, यहाँ मैदानी कम एरिया है, पर्वतीय ज़्यादा है। तो 86, जो 100% में से इसमें निकाला है तो 86.07%, तो वर्ग किलोमीटर में निकाला है तो 46,035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर्वतीय है, और मैदानी एरिया यहाँ पे काफ़ी कम है, 13.93%, लगभग 7,448 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि मैदानी ज़िले कौन कौन से हैं, सारे हमारे जो ज़िले हैं ज़्यादातर वो पहाड़ी ज़िले ही हैं। मैदानी ज़िलों में आते हैं यूएस नगर और देहरादून, और सारे ज़िले पहाड़ी में आते हैं साथ। अगला सवाल, राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के भाग क्रमशः। तो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है इसमें आप लोग जानते होंगे हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं, गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं। तो इन दोनों में कितना भाग है? तो कुल क्षेत्रफल का गढ़वाल में 60.67%, यानी ज़्यादा भाग गढ़वाल का है। कुमाऊं का 39.33% है कुल क्षेत्रफल का। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्र वाले ज़िले कम से हैं। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला आपको बताना है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है चमोली, जिसका वर्ग किलोमीटर है 8,030 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है चंपावत, जिसकी कितनी है क्षेत्रफल? 1700 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 1766 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में लिखने हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरह से लिखना है? सबसे पहले घटता हुआ क्रम क्या होता है? सबसे ज़्यादा जिसका है वो पहले आएगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये हुआ घटता हुआ क्रम। और बढ़ता हुआ क्रम पूछता है तो सबसे कम वाला पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ये होता है घटता और बढ़ता क्रम। तो इसमें सबसे क्या पूछा गया है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में। तो चमोली का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तरकाशी का है, फिर पिथौरागढ़ का है, पौड़ी का है, और सबसे कम में चंपावत का है, रुद्रप्रयाग का है, और बागेश्वर का है, हरिद्वार का है। तो इस तरह से इसमें पूछा गया है। तो राज्य की प्राकृतिक सीमाएं, तो राज्य की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, उत्तर में तिब्बत हिमालय से, पश्चिम में टॉन्स नदी से,
पूर्व में काली नदी से, दक्षिण पूर्व में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम तराई क्षेत्र से लगी हुई हैं। राज्य की राजनीतिक सीमाएं किससे लगी है? पूर्व में नेपाल से, उत्तर में तिब्बत से, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश से, उत्तर में इन सीमाओं से लगी हुई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत से और पूर्व में नेपाल से लगी हुई है। गढ़वाल का द्वार, तो गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं? हम कोट द्वार को। यदि हमें गढ़वाल में प्रवेश करना है तो गढ़वाल का मेन प्रवेश द्वार माना जाता है पौड़ी जनपद का कोट द्वार। और वहीं कुमाऊं का द्वार हम किसे कहते हैं? कुमाऊं का द्वार कहते हैं नैनीताल के काठगोदाम को। नैनीताल जनपद के काठगोदाम को हम कुमाऊं का द्वार कहते हैं। यानी कुमाऊं में प्रवेश करने के लिए हमें काठगोदाम से होकर गुजरना पड़ता है, किसी भी जनपद में जाएं। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है, तो 2 राज्यों की सीमाएं भी हमारे उत्तराखंड से लगती हैं, उनको आपको बताना है। यूपी और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं हमारे राज्य से लगती हुई हैं। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा लगती है उत्तराखंड की किससे लगती है? यूपी की लगती है, क्योंकि हम पहले यहाँ के अंग हुआ करते थे। अगला सवाल, सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य, सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है, तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला है देहरादून जनपद, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले, उत्तर प्रदेश जनपद को 5 जिले स्पर्श करते हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। यहाँ से भी सवाल बन चुका है। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले ज़िले, तो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है किसकी? देहरादून और उत्तरकाशी की। नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले, तो नेपाल से सीमा लगती है किस किस की? उधमसिंह नगर की, चंपावत की और पिथौरागढ़ की। चीन को स्पर्श करने वाले जिले, तो चीन को स्पर्श करते हैं हमारे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 3 जनपद। राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं कम से कम, तो सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, सबसे और पश्चिमी जिला है देहरादून। राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला राज्य पिथौरागढ़, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पिथौरागढ़ से। राज्य का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं, तो राज्य का वह जिला आपको बताना है जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं। पिथौरागढ़, नेपाल और चीन तिब्बत, ये 2 देश जो है पिथौरागढ़ जिले की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य उधमसिंह नगर व नैनीताल। राज्य के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले जिला, तो राज्य का वह जिला आपको बताना है तो 7 जिलों को स्पर्श करता है, तो 7 जिलों के साथ हमारे उत्तराखंड की सीमा बनाता है हमारा पौड़ी जनपद। पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर, तो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें बने फेमस जो हिल टाउन है नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डोडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी, मसूरी आदि जो हिल टाउन हैं वो पर्वत श्रेणियों में बने हुए हैं। पर्वत घाटी में बसे प्रमुख नगर, तो पर्वत घाटियों में भी कुछ नगर बसे हैं जैसे देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि। तो साथियों आई होप आप लोग वीडियो तक आए होंगे अंत तक, तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ और प्रश्न हम लाएंगे, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। पिछले पार्ट यदि आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको आज के लिए यहीं पे मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो से। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।